भारत नेपाल बॉर्डर का वह इलाका जहां से देश की सीमाएं बदलती हैं। इसी सरहद पर पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने एक सटीक और बेहद खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया। पिछले कई दिनों से पुलिस और जांच एजेंसियों को लगातार चकमा दे रहा तृणमूल कांग्रेस का दिग्गज नेता जहांगीर खान आखिरकार कानून के लंबे हाथों की गिरफ्त में आ ही गया। कोर्ट से राहत खत्म होते ही जहांगीर ने अपना फोन बंद किया, व्हाट्सएप डिलीट किया और सीधे नेपाल की तरफ भाग निकली। लेकिन एसटीएफ की मुस्तैद टीमों ने उसे सरहद पार करने से ठीक पहले दबोच कर उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। नेपाल बॉर्डर पर बड़ा एक्शन। नेपाल भाग रहा टीएमसी नेता अरेस्ट। जहांगीर खान सिर्फ एक सामान्य नेता नहीं है, बल्कि वे दक्षिण 24 परगना के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी का सबसे बड़ा और रसूखदार चेहरा माना जाता है। लेकिन इस सियासी और राजनीतिक रसूख के साथ साथ उसके दामन पर अपराध के बेहद गंभीर और काले दाग भी लग चुके हैं। फाल्टा पुलिस थाने में जहांगीर खान और उसके करीबियों के खिलाफ जबरन वसूली, आम लोगों को धमकाने, जमीन हड़पने और चुनावी हिंसा से जुड़े करीब 7 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। हालिया चुनाव के दौरान विरोधी दलों के प्रतीकों पर टेप चिपकाने और धांधली के भी गंभीर आरोप लगे हुए हैं। जबरन वसूली के लगे आरोप, 7 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज। कलकत्ता हाईकोर्ट की वैकेशन बेंच ने जैसे ही जहांगीर खान की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक बदलाव की आड़ में किसी अपराधी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। राहत छिनते ही जहांगीर खान भूमिगत हो गया। एसटीएफ को अपने खुफिया सूत्रों से पक्का इनपुट मिला था कि वह सिलीगुड़ी के रास्ते नेपाल में छिपे अपने किसी परिचित के होटल में पनाह लेने जा रहा है। इसके बाद सादे कपड़ों में तैनात जवानों ने घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट से लगा झटका, खुफिया इनपुट पर हुई रेड। पश्चिम बंगाल के इस हाई प्रोफाइल चुनावी दंगल में जहांगीर खान को हर कोई फाल्टा का पुष्पा के नाम से जानने लगा था। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान जब चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश कैडर के सख्त आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को विशेष पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर वहां भेजा, तो जहांगीर खान ने उन्हें सीधे चुनौती दे डाली थी। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वह फिल्मी अंदाज में कैमरे के सामने कह रहा था कि वो पुष्पा है, झुकेगा नहीं। लेकिन इस बार कानून के कड़े सिकंजे के आगे बाहुबली का वह फिल्मी स्टाइल बिल्कुल नहीं चल पाया। जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर फरारी के दौरान उसे किसका संरक्षण मिल रहा था। वह इतने दिनों तक कोलकाता से लेकर उत्तर बंगाल तक कहां छिपा हुआ, और इस पूरे फरारी नेटवर्क में उसके साथ कौन कौन से रसूखदार लोग शामिल हैं। पुलिस अब जहांगीर खान को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाने की तैयारी कर रही है, जहां उससे आमने सामने बैठाकर कड़ी पूछताछ की जाएगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस पूछताछ में संगठित अपराध और सिंडिकेट राज से जुड़े कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे हो सकते हैं। नेपाल बॉर्डर से हुई जहांगीर खान की ये हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी महज एक नेता की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि इसने पश्चिम बंगाल की राजनीति और कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर कई बड़े और तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद से जहां विरोधी दल सत्ताधारी पार्टी पर चौतरफा हमले कर रहा है, वहीं टीएमसी बैकफुट पर नजर आ रही है। अब पूरे बंगाल की नजरें इस बात पर टिकी है कि एसटीएफ की रिमांड में फाल्टा का पुष्पा क्या क्या राज उगलता है, और क्या इस कार्रवाई से राजनीतिक हिंसा के कई पुराने पन्नों से भी पर्दा उठेगा।